जदयू 26 नवंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन कर रही है। हालांकि पार्टी का दावा है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। दरअसल यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार दलितों के लिए इस तरह का मेगा इवेंट आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले भीम चौपाल का आयोजन हो चुका है। सियासी गलियारों में इस इवेंट को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। हालांकि नीतीश कुमार एक और जहां एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, वहीं इस इवेंट से चिराग और मांझी को गहरा झटका लगने वाला है और इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान कमज़ोर होंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार की राजनीति में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की कुल आबादी में दलितों की संख्या को जानना जरूरी है। दरअसल जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 19% दलित है। इनमें अनुसूचित जाति की आबादी को शामिल कर दिया जाए तो संख्या बढ़कर 20% हो जाती है, जो राज्य में सबसे अधिक है। लोकसभा की 40 सीटों में 6 से SC ST के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हज़ार दलित मतदाता हैं, जो जीत और हार में निर्णायक भूमिका जो है वो अदा करते हैं और यही कारण है कि हर दल के लिए दलित जरूरी है। दरअसल इसके पीछे का वजह है कि एक और जहां एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसके पीछे वजह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे और जिससे मांझी और चिराग पासवान को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। और यही बड़ी वजह है कि 6 सीटें जहां रिजर्व है, वहीं 40 से 50 हज़ार मतदाता हर एक लोकसभा सीट में है और कहीं ना कहीं पटना के वेटनरी मैदान में सभी दलितों को पटना बुलाया जाएगा। उन्हें अलग अलग तरह की बातें जो है वो कही जाएंगी। हालांकि एक और जहां नीतीश कुमार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर बिहार के अलावा अब देश की राजनीति में अपना कदम जो है वो ऊंचा कर रहे हैं, अपना कद बढ़ा लिए हैं। हालांकि एक और जहां अब दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं अगर सध गया तो एक बड़ा कारनामा जो है वो हो सकता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक पहले जातीय जनगणना, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाना और तीसरी अब मांग जो है वो लगातार तेज हो गई है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने के लिए। हालांकि अब उसके अलावा भी कहीं ना कहीं 26 नवंबर को पटना के वेटनरी मैदान में जब भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है, इसमें बिहार के अलग अलग जिलों से करीब 1 लाख से ज़्यादा दलित समाज के जो लोग हैं वो शामिल होंगे और जब इसमें CM नीतीश सभी लोगों को संबोधित करेंगे, उसमें सीधे तौर पर जो वोटर हैं 19% 20% के करीब में बिहार में, उन सभी वोटरों को अपने ओर साधने की कोशिश की जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और ऐसे में हर एक पार्टी अलग अलग जातीय समीकरण को साधने में जुटी हुई है और अगर दलित वोट बैंक को नीतीश कुमार साधने में कामयाब होते हैं तो इससे मांझी और चिराग का जो तोड़ है वो निकल जाएगा। एक और जहां अपने आप को ये बात का दावा करने वाले, चाहे वो मांझी हो चाहे चिराग, कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे खास माने जाते हैं, दोनों उस जाति से आने वाले नेता हैं और यही बड़ी वजह है कि उस जाति की तोड़ अगर निकालनी है तो अब नीतीश कुमार ने बड़ा मेगा इवेंट जो है वो पटना के वेटनरी मैदान में किया जा रहा है और यही बड़ी वजह है कि बिहार के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में पटना के वेटनरी मैदान में जुड़ने वाले हैं। हालांकि जदयू कार्यक्रम जो है वो रखी है, लेकिन इस वोट बैंक को साधने में कितना कामयाब होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें मुख्य तौर पर अशोक चौधरी, तमाम जो कई बड़े ऐसे मंत्री हैं उनको रखा गया है। हालांकि कार्यक्रम का वजह अगर देखा जाए तो एक और जहां बीजेपी जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठाए रहती है, वहीं इसी के जवाब में अब एक और जहां भीम संसद जो है वो चलाया गया है। इसकी वजह है कि चुनाव नज़दीक है तो सभी दल जातियों के साथ अपनी जोड़ने की मुहिम में जुटी है। हालांकि इस कार्यक्रम को इसी रूप में देखना चाहिए कि जदयू इस कोशिश में है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन तीनों को एक साथ जोड़ा जाए ताकि भाजपा के हिंदुत्व के आधार पर जो बड़ी लकीर खींची है उसे छोटा किया जा सके। तमाम जो कारण है
वो चल रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस चीज़ को लेकर कितना सफल हो पाती है जदयू, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।